वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारी प्यारी सात संगत जी को सत श्री अकाल। सात संगत जी, आज की जो साखी है उसमें बताया कि गुरु जी ने कैसे एक पागल रानी का उद्धार किया। सात संगत जी, श्री गुरु अमरदास जी ने व्यास नदी के किनारे श्री गोविंदवाल नगर बसाया। दूर दूर से संगत उनके दर्शन के लिए आने लगी। संगत की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी और कुछ लोग इस नगर में आकर बस गए तो सारा शहर प्रफुल्लित हो गया। तो एक दिन संगत में से एक प्यारे सिख ने सतगुरु जी से विनती की कि हे गुरु जी, अब संगत बढ़ गई है, हमें यहाँ पर एक भवन बनाना चाहिए। हमारे पास भवन को तैयार करने के लिए सब कुछ है, लेकिन भवन की छत के लिए लकड़ी नहीं मिल रही। तो उस पर प्यारे सिख की यह विनती सुनकर गुरुजी ने बाबा बूढ़ा जी से और अपने कुछ प्यारे सिखों से इसके बारे में चर्चा की और दूसरे ही दिन भाई सामन सिंह जी ने उनके साथ वार्तालाप करके उन्हें हुक्म दिया कि आप हरिपुर के राजा के पास जाएं और वहाँ से लकड़ी लेकर आएं। और गुरुजी ने फरमाया कि तुम लकड़ियों को व्यास नदी में डाल देना और सेवक उन लकड़ियों को नदी में से निकाल लेंगे। तो यह सुनकर भाई सामन जी ने सतगुरु से कहा कि हे गुरुजी, मुझे वहाँ पर कोई नहीं जानता, पता नहीं वहाँ के लोग मुझे लकड़ी देने के लिए राजी होंगे भी या नहीं। फिर नहीं तो यह सुनकर सतगुरु जी कहने लगे कि हे भाई सावन, तू इस बात की चिंता क्यों कर रहा है। और ऐसा कहकर सतगुरु ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और भाई सावन को दे दिया और कहा कि हे भाई सावन, तुम उस नगर में लकड़ी लेने जाओगे तो इस रुमाल को अपने साथ अवश्य रखना, और इस रुमाल में रिद्धि सिद्धि है, तुम जो भी इच्छा करोगे वैसा ही हो जाएगा। लकड़ी देने से तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। तो भाई सावन ने गुरुजी से वह रुमाल लिया और सतगुरु के हुक्म के अनुसार वह हरिपुर के लिए निकल पड़े। जब वह उस नगर में पहुंचे तो उस दिन वहाँ के राजा ने यह घोषणा करवाई हुई थी कि आज के दिन यहाँ पर कोई अन्न ग्रहण नहीं करेगा। तो भाई सावन जी वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। तो भाई सावन ने भोजन तैयार किया और उसे ग्रहण कर लिया। तो इसके बारे में किसी ने राजा को शिकायत कर दी कि कोई बाहर से आया हुआ है और उसने भोजन ग्रहण किया है और आपके हुक्म को नकारा है। तो यह सुनकर राजा ने कहा, उसको मेरे सामने लेकर आओ, और साथ ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तो राजा के हुक्म की पालना करते हुए सिपाही उसको ढूंढकर पकड़कर उनके सामने ले आए। और जब भाई सावन को राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने कहा कि आज एकादशी है, इसलिए हमने नगर में भोजन ना ग्रहण करने की घोषणा करवाई है, क्या तुमने व्रत नहीं रखा। तो यह सुनकर भाई सावन ने कहा कि गुरु घर का लंगर तो हमेशा चलता रहता है, और वैसे भी गुरु घर इन कर्म कांड के में विश्वास नहीं रखता। तो भाई सावन जी की यह बात सुनकर राजा शांत हो गया, लेकिन पास में ही बैठे एक विरागी ने राजा को यह कहकर भड़का दिया कि इस व्यक्ति ने आपके हुक्म का पालन नहीं किया, इसको तो कैद की सजा होनी चाहिए। तो यह सुनकर राजा उस वैरागी की बातों में आ गया और उसने भाई सावन जी को कैद में डालने का हुक्म दे दिया। दूसरे ही दिन राजा के पुत्र ने हैजा हो गया, जिसके कारण राजा के पुत्र की मौत हो गई और महल में मायूसी छा गई। सब लोग विलाप करने के लगे और यह सब देखकर राजा के मंत्री ने राजा को सलाह दी कि हे राजन, आपने जिस व्यक्ति को कैद में डाला है वह व्यक्ति तो निर्दोष है, वह सब आपके साथ इसीलिए हुआ है। आपको उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए और कैद से रिहा कर देना चाहिए, और आपको अपनी इस गलती की उससे माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। तो राजा को उसकी भी ये बातें सही लगी। तो यह सभी बातें सुनकर राजा ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि सावनमल को रिहा कर दें। तो जब भाई सावन जी को रिहा कर दिया गया तो उन्होंने बाहर आकर महल का माहौल देखा कि सभी तरफ मायूसी छाई हुई है।
तो यह सब देखकर एक भाई सावन जी ने कहा कि अगर राजा गुरु जी का सिख बन जाए तो गुरु जी की कृपा से उसका पुत्र जीवित हो जाए। तो भाई सावन जी के मुख से यह बात सुनकर वजीर ने राजा से बात की और राजा को बताया कि सावनमल तो ऐसे कह रहा था। तो राजा ने यह सुनकर कहा कि अगर गुरुजी मेरा पुत्र जीवित कर देंगे और मेरा परिवार गुरुजी के सिख फिर बन जाएगा। तो उसके बाद फिर राजा ने भाई सावन को अपने दरबार में बुलाया और राजा भाई सावन जी के आगे विनती करने लगा कि कृपा करके मेरे पुत्र को जीवन दान दिलवा दो। यह सुनकर भाई सावन ने राजा को कहा कि पहले आप रोना बंद करें और वाहेगुरु का सिमरन करें। तो यह सुनकर सभी ने रोना बंद कर दिया और वाहेगुरु का सिमरन करने लगे और भाई सावन जी उनके साथ वाहेगुरु का सिमरन करने लगे। तभी भाई सावन ने अपनी जेब में से एक रुमाल निकाला और उस रुमाल में पानी में डालकर और फिर उसके बाद रुमाल को राजा के पुत्र के मुंह पर निचोड़ दिया। और जैसे ही भाई सावन ने रुमाल निचोड़ा तभी उसके पुत्र ने अपनी आंखें खोली और वो उठकर बैठ गया। तो यह देखकर राजा और उसकी पत्नी भाई सावन जी के चरणों में पड़ गए और वह गुरु जी के सिख बन गए। तो कुछ दिनों के बाद राजा ने भाई सावन को अपने पास बुलाया और उनसे यहाँ आने का कारण पूछा। तो भाई सावन ने कहा कि गुरु अमरदास जी ने व्यास के पास एक नगर बसाया है जिसका नाम गोविंदवाल है और सद्गुरु वहाँ पर एक संगत के ठहराव के लिए एक भवन तैयार करवा रहे हैं जिसके लिए उन्हें बहुत सारी लकड़ी की ज़रूरत है। यह सुनकर राजा ने तुरंत ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पेड़ों को काटकर बड़ी बड़ी लकड़ियों के गठल बना दें और नदी में बहा दिया जाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। पेड़ों को कटवाकर लकड़ियों के बड़े बड़े गठल व्यास नदी में बहा दिए। तो जब लकड़ियों की ज़रूरत पूरी हो गई तो गुरु जी ने भाई सावन जी को संदेश भिजवा दिया कि अब लकड़ियों की ज़रूरत पूरी हो गई है, अब तुम वापस आ जाओ। तो सद्गुरु का यह संदेश पढ़कर भाई सावन यह सोचने लग गए कि अगर मैं गोविंदवाल वापस चला जाऊंगा तो गुरुजी यह चमत्कारी रुमाल मुझसे वापस ले लेंगे, फिर मेरे पास कोई शक्ति नहीं रह जाएगी, तो मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। तो अच्छा है। तो भाई सावन ने गुरुजी के आदेश का पालन नहीं किया और वो वहाँ नहीं गए। तो गुरुजी ने तुरंत ही अपने उस रुमाल को आदेश दिया कि गोविंदवाल वापस आ जाएं। तो वे रुमाल उसी समय सतगुरु के सामने प्रकट हो गया। जब भाई सावन को बहुत ढूंढने पर भी वो रुमाल नहीं मिला तो उसे पता लगा कि उस रुमाल को सतगुरु ने अपने पास वापस बुला लिया है। और तो भाई सावन जी बहुत पछता रहे थे कि अब गुरुजी से माफ़ी कैसे मांगेंगे। तो फिर उन्होंने गोविंदवाल वापस जाकर फैसला किया। तो भाई सावन जी ने अपना यह फैसला राजा को बताया कि मैं अब गोविंदवाल वापस जा रहा हूँ और वापस भी आप भी मेरे साथ वहाँ चलिए और गुरुजी के दर्शन कीजिए, वह संगत की मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। तो यह सुनकर राजा ने अपनी रानियों के साथ गुरुजी के दर्शन करने का फैसला किया। तो जब वो गोविंदवाल पहुँचे तो भाई सावन जी ने सबसे पहले जाकर गुरुजी के आगे माथा टेका और सतगुरु को बताया कि हे गुरुजी, हरिपुर के राजा अपनी रानियों के साथ आप जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो गुरुजी ने कहा पहले आप उनको जाकर कहें कि लंगर में जाकर प्रसाद ग्रहण कर लें, उसके बाद मेरे पास आएं। और साथ ही गुरुजी ने भाई सावन को कहा कि जब वह मेरे पास आए तो वह सादे कपड़ों में आए, सफ़ेद कपड़े पहन कर आए, सभी मेरे पास आए। तो सतगुरु का ये हुक्म पाकर राजा सफ़ेद कपड़ों में अपनी रानियों के साथ दर्शन के लिए आ गया। तो सभी सफ़ेद कपड़ों में थे, लेकिन सतगुरु के साथ बैठे हुए कुछ शिक्षकों ने देखकर राजा की एक रानी ने घूंघट के नीचे कर लिया। जब गुरुजी की नज़र उस रानी पर पड़ी तो गुरुजी ने कहा अगर इसको यहाँ पर हमारे दर्शन नहीं करने तो यह कमली यहाँ पर आने आई क्यों है। तो गुरुजी
के मुख से जब यह शब्द निकले तो उसी समय उस रानी ने अपनी सुध बुध खो दी और चिल्लाती हुई बाहर चली गई और भागती भागती एक जंगल में चली गई। तो उसको बहुत ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिली। एक दिन गुरुजी का एक सेवक जो जंगल में लकड़ी काटने जाता था, जब एक दिन लकड़ी लेने के लिए जंगल गया तो उसके पीछे किसी ने पकड़ लिया। तो जब उसने देखा कि उसको पीछे से किसी औरत ने पकड़ लिया है तो उसने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की और देखा कि उस औरत के बाल पूरे बिखरे हुए हैं और वह पागल है और वह ताली बजा बजा कर हंस रही थी। तो सब सेवक ने उससे कुछ पूछने की कोशिश की तो वह गायब हो गई और जंगल में चली गई। तो अपने साथ हुई ये सारी वार्तालाप उस सेवक ने गुरुजी को बताई। तो गुरुजी ने कहा यह वही पागल रानी है और गुरुजी ने अपने उस सेवक को अपनी खड़ाऊँ देकर कहा कि अब जब भी तुम्हें वह दोबारा मिले तो यह हमारी खड़ाऊँ उसे छुआ देना। तो सेवक गुरुजी वह खड़ाऊँ लेकर जंगल में उस औरत को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो फिर एक दिन उसे वह औरत दिखी और जैसे ही उसने उस औरत को देखा तो वो सेवक ने वह खड़ाऊँ उसको छुआ दिए। तो जैसे ही खड़ाऊँ उसे छुआ दी गई तो उसी समय उसी सुध बुध उसकी वापस आ गई और वह ठीक हो गई और वो वापस से गोइंदवाल आ गई। गुरुजी ने उसको अपना आशीर्वाद दिया और उसका विवाह उस सेवक के साथ करवा दिया। साथ संगत जी, ये थे हमारी गुरुजी की प्यारी साखी कि कैसे गुरुजी ने पागल औरत का उद्धार किया। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही और नई साखी के साथ। अगर आपको ये हमारी साखी अच्छी लगी हो तो इसे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। और अगर आप साखियाँ, सत्संग और रूहानियत से जुड़ी बातें सुनना पसंद करते हैं तो कमेंट में वाहेगुरु जी ज़रूर लिखें। और साथ संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो आए या गुरु जी का संदेश आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।